Good evening, students. Our new topic is corrosion and rusting and rancidity. What is corrosion? It is the slow eating up of the metals by the action of air and moisture on their surfaces. It is the slow eating up of the metals by the action of air and moisture on their surface. जब भी कोई मेटल का सरफेस एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन से क्या होता है, जो प्योर मेटल होता है चेंजेस इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म मिनरल और ओर, तो वो क्या बन जाता है, जो प्योर मेटल होता है वो फिर से दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मिनरल या ओर की शेप ले लेता है। इसको हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ मेटल्स। ये एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं कोरोजन की। कोरोजन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल पे जब एक ऑक्साइड लेयर बननी शुरू हो जाती है उस एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस पे, तो ये एक एग्जांपल होती है कोरोजन की। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ही हम सिल्वर मेटल को हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो क्या होगा, सिल्वर मेटल जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। अब आयरन आर्टिकल्स पे कोरोजन जब होती है, कोरोजन प्रोसेस जब होता है तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन लेयर बननी शुरू हो जाती है। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, जब कोरोजन हो रही है इन केस ऑफ आयरन मेटल में तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड, इस XH2O को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। गोल्ड एंड सिल्वर कोरोड नहीं होते क्योंकि ये नोबल मेटल्स होते हैं। दे आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं रस्टिंग प्रोसेस के लिए? एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, या हम किसी मेटल सरफेस को एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आते हैं। द मेटल सरफेस मस्ट कांटेक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। द एयर मस्ट कंटेन्स मॉइस्चर। वाटर वेपर्स होने चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तब जो है कोरोजन होता है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग by coating its surface with an appropriate material so that its surface does not come in contact with air। जो आयरन का मेटल का जो सरफेस होता है, जब हम उसके ऊपर कोई कोटिंग चढ़ा देते हैं किसी केमिकल की, तो वो जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आता। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला मेथड होता है नॉन मेटेलिक कोटिंग्स बाय पेंटिंग विद एनिमल पेंट्स, आयरन डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। जब आयरन डोर्स और विंडोज के ऊपर जब हम पेंट करना शुरू करते हैं तब क्या होता है कि कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंट करके। सेकंड पॉइंट है बाय एनिमलिंग। एग्जांपल कुकिंग स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। कुकिंग स्टोव्स और रेफ्रिजरेटर्स पे भी क्या होता है, पेंटिंग होती है। पेंटिंग से हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग या कोरोजन। बाय कोटिंग विद रेड लेड ऑक्साइड पेंट और टार लोअर पार्ट्स ऑफ शिप और ब्रिज। जो शिप के लोअर पार्ट्स होते हैं या ब्रिज हो गए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे रेड लेड ऑक्साइड की, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें रस्टिंग से। बाय ऑयल्स एंड ग्रीस, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी जैसे व्हीकल्स हो गए, कूलर्स हो गए, तो वहाँ पे ऑयल या ग्रीस या लुब्रिकेशन हम करते हैं या ग्रीस लगाते हैं, ऑयल देते हैं, तो क्या होता है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। मेटेलिक कोटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय गैल्वनाइजिंग। जैसे रूफ शेड्स हो गए, बकेट्स हो गए, टब्स हो गए, ये सब बाय गैल्वनाइजिंग प्रोसेस से क्या जिंक की प्लेटिंग, जिंक की जो है हम लेयर चढ़ा सकते हैं गैल्वनाइजिंग प्रोसेस से, तो वो भी क्या हो सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं रोस्टिंग से। जब हम वहाँ पे टिन की लेयर चढ़ा देंगे, टिन प्लेटिंग कर देंगे, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। बाय कोटिंग विद निकल और क्रोमियम और इलेक्ट्रोलाइटिकली, एग्जाम्पल जैसे बाईसाइकिल हैंडल्स हो गए, रिम्स, बम्पर्स ऑफ कार्स, तो उसके ऊपर कोटिंग करते हैं निकल और क्रोमियम की। बाय फॉर्मिंग एलॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स हो गए, तो ये किसके बने होते हैं, एलॉयज के बने होते हैं। इससे भी क्या होता है, रस्टिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
समटाइम्स क्या होता है कि कोरोजन इज एन एडवांटेज, एक एडवांटेज बन जाते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज। फॉर एग्जाम्पल ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब हम किसी मेटल को एयर में एक्सपोज करते हैं, द एल्यूमिनियम सरफेस गेट्स कोटेड विद ए थिन स्टिकिंग ऑक्साइड लेयर। तो एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर हम कोटिंग करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की, विच प्रोटेक्ट्स द मेटल अंडरनीथ फॉर फर्दर कोरोजन एंड डैमेज, ताकि और फर्दर कोरोजन ना हो सके, ना डैमेज हो सके। दिस ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे भी ये जो लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये अपने आप को स्टेबल रख सकती है। ड्यू टू दिस रीजन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेज। लास्ट टॉपिक हमारे पास है रेंसिडिटी क्या होती है। व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स और फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन, जो भी ऑयल्स होते हैं या फैट हो गए या फूड हो गए, जब वो एयर में एक्सपोज होते हैं, दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ड्यू टू विच द फूड बिकम्स स्टेल एंड इट्स कलर एंड स्मेल चेंजेस। तो फूड क्या हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है, तो कलर चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑफ फैटी फूड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स आप उसमें डाल दीजिए। फ्लशिंग द फूड कंटेनर जो होते हैं विद नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जैसे चिप्स हो गए, पोटैटो चिप्स होते हैं, जो भी ये चिप्स होते हैं, तो ये जब पैकेट में आते हैं, इस पैकेट में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम ऑक्सीडेशन एयर से रिएक्ट करने में, जब इसलिए उसकी पैकिंग होती है। जो भी हम फूड होते हैं कंटेनर में डाल के इसलिए रखते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना हो। एट हैंस होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लो डाउन बाय कीपिंग इट टू ए रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज। इसलिए हम जो फूड है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है रेफ्रिजरेटर में, वो नाइट्रोजन गैस होती है और वो जो फूड होता है उसको स्टेबल बना के रखती है। थैंक यू।